हेलो वेलकम बैक गाइस। तो आज की वीडियो में दोस्तों हमारे राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उन्हें याद करने के लिए एक ऐसी फाड़ू ट्रिक लेकर के फिर से हाजिर हैं आपके साथ, जो कि आपको बेहद पसंद आएगी। दोस्तों अगर हमारी ये प्रयास आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए तो इससे लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइएगा दोस्तों। जो कि आपको पता है दोस्तों, हमारी पिछली वीडियो जो है वो थी राज्यपाल की शक्तियों को याद करने के लिए एक बेसिक ट्रिक, जो कि आपको बहुत पसंद आई थी। और उस वीडियो को नहीं देखा है आपने अभी तक तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके उसे जो है चेक कर सकते हैं। और उसी वीडियो की तरह इस वीडियो को भी प्यार दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में भी कम से कम 4 या 5 दिन लगे हैं। तो बिल्कुल देरी नहीं करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि हमारे राष्ट्रपति जो हैं उनके पास 4 मुख्य प्रकार की शक्तियां हैं। वो 4 कौन कौन सी शक्तियां हैं? नंबर 1 पे आती है कार्यकारी शक्तियां, नंबर 2 पे है विधायी शक्तियां, नंबर 3 पे वित्तीय शक्तियां और चौथी है न्यायिक शक्तियां। ये 4 शक्तियां हमारे राष्ट्रपति के पास निहित होती है, ठीक है। अभी देखिए, कार्यकारी जो शक्ति है, सबसे पहली शक्ति, उसको हम किस प्रकार से याद कर सकते हैं? उसके लिए जो है ट्रिक है एक। वो ट्रिक कौन सी है? उस ट्रिक के माध्यम से जो है हम जो है इसे कार्यकारी शक्तियों को याद करेंगे, जो कि बेहद ही आसानी से हमें याद होने वाली है। उसके लिए ट्रिक है दोस्तों ये, इसे आप कॉपी पे लिखिए या फिर अपने माइंड में सेट कीजिए। आपको ये याद रहना चाहिए। ये याद रह गया तो आप जो है कार्यकारी जो पहली शक्ति है राष्ट्रपति की, उसको आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी उनको कार्यकारी शक्तियों को एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये याद रखना होगा कि पप्पू से मजाक नहीं बे। जी अगर आप ये याद कर लेते हो पप्पू से मजाक नहीं बे, तो आप जो है डेफिनेटली इसको एक्सप्लेन कर पाओगे कार्यकारी शक्तियों को। कैसे? ये देखिए, पप्पू से आपका आ जाएगा प्रशासनिक शक्तियाँ। क्या आ जाएगा? प्रशासनिक शक्तियाँ। और मजाक से आपको क्या याद रखना है? मजाक से आपको याद रखना है मंत्रिपरिषद से संबंधित शक्तियाँ। और नहीं से आपको याद रखना है क्या? नियुक्तियाँ। जी हाँ, राष्ट्रपति जो है महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ करता है, वो भी आपको नहीं से याद रखना। और वे से आपको याद रखना है विदेशी मामले। जी अब देखिए, इनको एक्सप्लेन किस प्रकार से करें। देखिए, पप्पू से आपका आ जाएगा प्रशासनिक शक्तियाँ। अब प्रशासनिक शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं। कौन कौन सी प्रशासनिक शक्तियाँ होती हैं? बहुत से प्रकार की होती है। देखिए, कार्यकारी शक्तियाँ हैं, न्यायपालिका से संबंधित शक्तियाँ, जो भी महत्वपूर्ण फैसले लेंगे वो हमारे राष्ट्रपति ही लेंगे। अगर बात की जाए मजाक से, आपको क्या याद रखना है? मंत्रिपरिषद से संबंधित शक्ति। अब मंत्रिपरिषद में कौन कौन सी शक्तियाँ आती हैं? देखिए, मंत्रिपरिषद में बहुत जो है महत्वपूर्ण शक्ति है वो ये है कि राष्ट्रपति ही जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, और प्रधानमंत्री जो है फिर राष्ट्रपति की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो ये एक्सप्लेन हो जाएगा आपका। और नियुक्तियों से आपको याद क्या रखना है? नियुक्तियों से आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति जो है महत्वपूर्ण नियुक्तियां भी करता है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्तियां राष्ट्रपति करता है। तो दोस्तों आपको बेहद पसंद आ रही होगी वीडियो। अगर पसंद आ रही है तो लाइक शेयर अभी से कर दीजिए, भावनाओं में मत खोइए वीडियो के, ठीक है। तो इसी प्रकार जो है दोस्तों, हम दूसरी हमारी जो राष्ट्रपति की शक्ति है कौन सी है? विधायी शक्ति। पहली शक्ति कौन सी की हमने? कार्यकारी शक्ति। अभी जो है दूसरी शक्ति जो है विधायी शक्ति, उसको एक्सप्लेन करने के लिए भी एक ट्रिक है। वो ट्रिक कौन सी है? वो जो है 3 वर्ड हैं। क्या है? 3 वर्ड हैं। ये जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ये 3 वर्ड आपको या तो कॉपी में लिखने हैं या अपने माइंड में सेट करने हैं। अगर आपको ये 3 वर्ड याद हैं तो आप बिल्कुल आसानी से एक्सप्लेन कर पाओगे किसकी? विधायी शक्तियों को भी। अभी देखिए, संसद, तो संसद से आपको क्या याद रखना है? संसद से आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति प्रत्येक 1 वर्ष में संसद के 2 सदन बुलाता है। क्या संसद से आपको याद रह जाएगा ना? जी बिल्कुल याद रह जाएगा कि 2 सदन बुलाना अनिवार्य है। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। अगर लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा वर्ड से आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति जब चाहे संसद के निचले सदन को भंग कर सकता है। जी, ये लोकसभा से याद रह गया। अब राज्यसभा, तो राज्यसभा वर्ड से आपको क्या याद रखना है? राज्यसभा वर्ड से आपको याद रहेगा कि 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कौन? राष्ट्रपति, जो कि कला साहित्य और अन्य विभिन्न क्षेत्रों में माहिर हों और सुप्रसिद्ध हों, उन्हें ही जो है राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अब नेक्स्ट है हमारी थर्ड शक्ति कौन सी है राष्ट्रपति के पास? तीसरी शक्ति जो है वो है वित्तीय शक्ति। अब वित्तीय शक्तियों को याद करने के लिए ट्रिक कौन सी है? वित्तीय शक्तियों को याद करने के लिए दोस्तों आपको एक ही वर्ड याद रखना है, क्योंकि एक ही वर्ड से इनकी सारी शक्तियाँ का एक्सप्लेन हो जाएगा। वो वर्ड कौन सा है? वो वर्ड मैं आपको बता देता हूँ। उस वर्ड का नाम है विधेयक। क्या है? विधेयक। जी हाँ,
जैसा कि आपको दोस्तों पता है कि विधेयक को आपको याद रखना है अपने माइंड में या अपनी कॉपी में। देखिए विधेयक से किस प्रकार से बन सकता है। देखिए वित्तीय शक्तियाँ जो है उनमें 3 प्रकार के विधेयक होते हैं राष्ट्रपति के पास, जो कि वो अपनी शक्तियों के तौर पर इस्तेमाल करता है उसका विधेयक को। अब वो 3 प्रकार के कौन कौन से विधेयक होते हैं उनको भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो विधेयक होगा, विधेयक ये आपको याद रखना है किसमें, वित्तीय शक्तियों में। तो देखिए पहला जो विधेयक होगा उसे क्या कहेंगे, पूर्ण वीटो। क्या कहेंगे, पूर्ण वीटो। अगर पूर्ण वीटो होगा तो मतलब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पूर्ण रूप से सहमति देगा, ठीक है। अगर बात की जाए दूसरे वीटो की तो वो है जेबी वीटो, जिसको ना तो राष्ट्रपति स्वीकार करता है और ना ही राष्ट्रपति सहमति देता है। तो इसे कहते हैं जेबी वीटो, जो कि एक तरीके से जेब में पड़ा रहता है राष्ट्रपति के। और निलंबनकारी वीटो यानी थर्ड वीटो, थर्ड विधेयक यानी वो विधेयक जिसमें राष्ट्रपति के पास वो पड़ा ही रहता है, 14 दिनों के लिए राष्ट्रपति के पास पड़ा रहता है। अगर 14 दिन में उन्होंने सहमति नहीं दी तो वो अपने आप जो है लागू हो जाता है। तो ये 3 थे हमारे पास जो कि मुख्य विधेयक शब्द से आपको याद रखना है कि 3 प्रकार के विधेयक होते हैं जो राष्ट्रपति के पास रहते हैं, जिनका वो वित्तीय शक्तियों में इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा आसानी से जो है ये ट्रिक समझ में आ रही होगी, आई होप, क्योंकि आपको आउट ऑफ 5 नंबर भी लेके आने हैं। तो दोस्तों इसे कॉपी में ज़रूर लिखिएगा, ये ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा याद रहने वाली है, क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियाँ जो है वो याद नहीं रहती, लेकिन ट्रिक के माध्यम से आपको बहुत जल्दी याद रह जाएगी। और दोस्तों लास्ट शक्ति जो है हमारी वो है न्यायिक शक्तियाँ। अब न्यायिक शक्तियों के लिए ट्रिक कौन सी है हमारी, तो न्यायिक शक्तियों को याद करने के लिए आपको ये वर्ड जो मैंने लिखे हैं, न्यायाधीशों के वेतन में विराम। जी हाँ, आपको ये वर्ड याद रखना है अपने माइंड में या कॉपी में। देखिए न्यायाधीशों के से आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, ठीक है। ये किससे याद रखोगे, न्यायाधीशों के से। अब वेतन में से आपको क्या याद रखना है, देखिए राष्ट्रपति वित्तीय संकट के समय जो है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और जो है संघ कर्मचारियों के जो है वेतन है उसमें कटौती कर सकता है। देखिए कर सकता है ना, तो ये किससे याद रहेगा आपको, वेतन में। अभी लास्ट है हमारा क्या, विराम। अभी देखिए विराम से आपको क्या याद रखना है कि राष्ट्रपति किसी अपराधी की सज़ा को माफ़ या परिहार या लघुकरण कर सकता है, ये शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। तो ये 3 प्रकार की जो है लास्ट हमारी न्यायिक शक्तियाँ हैं उसमें हमारा कंप्लीट हो जाता है विराम से। तो विराम से भी आपको याद रह गया, और न्यायाधीशों के और वेतन में विराम, ठीक है। आपको यही याद रखना है, यही आपका जो है बनाएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये प्रयास बहुत ही अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और शेयर करें वीडियो को स्टडी ग्रुप्स चैनल में। तो दोस्तों हमारे जो है ये प्रयास अच्छा लगा है तो इसे हमें मोटिवेट करें। और लाइक टारगेट ज़्यादा नहीं है दोस्तों इस वीडियो का, 100 लाइक, ओनली 100 लाइक, सिर्फ 100 लाइक है। आप इस वीडियो पे 100 लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट हम देन कोई नीति आयोग या फिर चुनाव आयोग किसी भी जो है महत्वपूर्ण जो हमारा टॉपिक होगा उस पर नेक्स्ट ट्रिक हम लेकर आएंगे आपके लिए, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाली है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और जो है हमारा देखने के लिए ये जो वीडियो है आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए। और मेन एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा है कंपटीशन से कंपटीशन।